हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। जो भाई हमारे नए वीजा पर सफर करने वाले हैं, चाहे वो सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, किसी भी वर्क वीजा पर, एम्प्लॉयमेंट वीजा पर अगर आप सफर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद स्पेशल है। खास तौर से मोफा को लेकर के बहुत से लोगों ने इस बात पर सवाल भी किया, तो मैंने सोचा आज के डेट में इस पर मैं थोड़ी आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि मोफा लगने के बाद में कितने दिन बाद में वीजा हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस पर किस तरीके से एजेंट लोग आपके साथ में फ्रॉड भी करते हैं और जो अच्छे एजेंट होते हैं किस तरीके से आपको बचा भी लेते हैं और काम भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जो लोग किसी भी देश में खासतौर से नए वीजा पर यानी कि सफर करने वाले हैं, वर्क वीजा पर जाने वाले हैं। ठीक है, दूसरी तरफ मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि अगर आप यहां पहुंच गए हैं सऊदी में और आपको 1 महीना 2 महीना हो भी गया है और इस सूरत में आपका अकामा नहीं बना है या आपका कफील आपको छुट्टी नहीं दे रहा है या आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको काम नहीं जच रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो लेकिन वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक करके भाई का आपने सपोर्ट कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा कि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। मैं न्यूज नहीं, आप लोगों को परेशानियों से बचाता हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अब यहां पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उन भाइयों के लिए जो नए वीजा पर सफर करने वाले हैं और एजेंट लोग उनके साथ में फ्रॉड किस तरीके से कर देते हैं मोफा को लेकर के। तो यहां पर एक कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा कि मोफा क्या है। पहले तो ये जान लेते हैं, मोफा एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बोले तो ये मान के चलिए कि किसी के पास में आपको अपना डेटा पूरा भेजना होता है। वो किसको भेजना होता है? वीजा ऑफिस को। ठीक है, ये क्या होता है कि जब आपका वीजा जब लगने वाला होता है ना, जब वीजा आपका निकलने वाला होता है तो उस समय में मोफा आपका दिया जाता है। अब एक एप्लीकेशन आपका हर एक बायोडाटा भर के, यानी कि पासपोर्ट अकॉर्डिंग होती है सारी चीजें, यानी पूरा डिटेल आपका भर के उसके बाद में मोफा काट के दिया भेजा जाता है वो एप्लीकेशन वहां पर, और उसके बाद में ही वहां से आपका वीजा लगता है। ठीक है, एक बात ये ध्यान से सुनना, वीजा पहले नहीं लगता। बिना मोफा आपका दिए, यानी आपके तरफ से पूरी एप्लीकेशन पूरा डिटेल आपका दिए, वो बिना आपका वीजा स्टाम्प नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना। वीजा बेशक वकाला हो जाए, वीजा आ जाए किसी ऑफिस पर या कुछ भी हो जाए, लेकिन वीजा स्टाम्प तब तक नहीं होगा जब तक आपका मोफा क्लियर नहीं होगा। अच्छा, ये बात तो हो गई कि चलिए मोफा का हमारा कटेगा तभी वीजा लगेगा, लेकिन बिना वीजा आए या बिना वीजा स्टाम्प हुए भी, उससे पहले भी, यानी बिना मेडिकल लगाए भी बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो आपको मोफा दे देते हैं। कई बार हम जिद कर लेते हैं कि सर मोफा तो दीजिए, कम से कम मुझे कुछ बात क्लियर तो पता चले कि हाँ मेरा वीजा लगा कि नहीं लगा। तो ऐसे में एजेंट लोग को आपको फंसाने के चक्कर में कि 10-20 हजार 30 हजार ले लेंगे तो ये कहीं भाग के जाएगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये लोग फर्जी तरीके से मोफा आपको काट के और आपको दिखा देते हैं, आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप कर देते हैं, आपको फोटो दे देते हैं। कई बार लोग नजदीक होते हैं तो उसका जाकर पेपर ही निकाल लेते हैं, नहीं तो आपको व्हाट्सएप पर भेज देते हैं कि देखो भाई आपका मोफा कट चुका है, आपका गम का मेडिकल हो चुका है, आपका सब कुछ हो चुका है, अब आपका सिर्फ वीजा स्टाम्प होना बाकी है। और वो स्टाम्प हो चुका है, बस जितने दिन में हो सके उतने दिन में आ जाएगा। वीजा स्टाम्प होने में ज्यादा दिन नहीं लगता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, हफ्ते से 10 दिन बहुत ज्यादा है। वीजा स्टाम्प ही 2 जगह होता है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और मुंबई में। ठीक है, बाकी अगर कहीं देखा है कि लखनऊ में या बिहार में कहीं भी ऐसा कहीं वीजा स्टाम्प होता है तो ऐसा कहीं नहीं होता। दिल्ली या मुंबई में ही वीजा स्टाम्प होता है। तो यहां से वहां जाने में पासपोर्ट आपका, और वहां से वो पासपोर्ट लग के आने में 10 दिन, बहुत खींच खांच के तो 15 दिन, बस इससे ऊपर नहीं लगता है। नहीं, कई बार क्या होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है और लोग भेज भी देते हैं। मैंने यहाँ ये भी देखा है। ठीक है, तो मोफा को लेकर के ये लोग बेवकूफ भी बनाते हैं कि मोफा कट चुका है और आपका वीजा लगने वाला है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपका मोफा कट गया और आपके मोफा कटने के बाद में वीजा लगने में तकरीबन महीना दिन लग गया, 2-2 महीना लग गया। बहुत से लोग ऐसा सवाल करते हैं कि भाई मेरा 2-2 महीना हो गया, मोफा निकले हुए लगे हुए और अभी तक हमको हमारा वीजा नहीं आया। तो इसमें यही लोग एजेंट लोग करते हैं। इसमें आप जब सीधी सी बात समझ लेना, इसमें क्या होता है
कि आपका वीजा आया ही नहीं होता है। कई बार कंपनी वाले भी यहां से रोक देते हैं कि अभी रुके रहिए, अभी मत लगाना वीजा, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि वीजा ही नहीं आया हुआ होता है, या वीजा स्टाम्प ही के लिए ये लोग भेजते ही नहीं है पासपोर्ट को, या आपका पैसे को ऐंठ के रखने के चक्कर में रुके रहते हैं, तो आपको यहां से सारी चीज क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है, और आपको मौका देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी कि मौका कटने के ठीक हफ्ता 10 दिन 15 दिन लास्ट है, इतने दिन में आपका वीजा लगकर आपका पासपोर्ट पर स्टाम्प होकर वीजा आपके ऑफिस पर आ जाता है, जो कि आपको मेडिकल वगैरह सब कुछ पहले से किया करा रहता है, और 15 से 20 दिन 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये लोग भेज देते हैं। तो ये बात आपको जरूर समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे बहुत से भाई यहाँ पर आ जाते हैं, सऊदी में आ गए और उनका 1 महीना हुआ 2 महीना हुआ और उनको कोई परेशानी हुई, काम नहीं जचा, या वो सोचते हैं यार मैं कफाला ले लूं, ये कफिल नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, बहुत सी टेंशन होती है। ऐसा काफी सारा कमेंट मेरे पास में आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो देखो यहाँ पर अगर कफिल है, कंपनी है, किसी के पास आते हो तो आपका 2 साल का एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। और पहली बात, और दूसरी बात, आपके ऊपर जो पासपोर्ट पर जो वीजा स्टाम्प होता है वो 90 दिन का होता है, ठीक, 90 दिन 3 महीना, और आपको तो आए हुए 1 महीना 1.5 महीना हुआ है। अब आपका कफिल अकामा नहीं बनाया है, या आपका कफिल आपको लाइसेंस नहीं बना के दिया है, तो 3 महीने के बाद तक, यानी 3 महीने तक आपको बना के देता है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी 3 महीने में ही बन जाता है। अगर नहीं बनाते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना वगैरह सब कुछ आता है, वो उनकी हेडेक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको जमता नहीं, आप कहीं कफाला लेना चाहते हैं उसके विषय में, या आप घर जाना चाहते हैं, तो इस पर भैया डिपेंड करता है कफिल या कंपनी के ऊपर कि आपको किस तरीके से भेजेगा। अगर आप किसी ऑफिस के द्वारा आए हैं तो आप ऑफिस वाले पे चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन किसी आदमी ने अगर आपको वीजा दिया अलग से, कोई रिश्तेदार ने, तो उस पर आप चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। कफिल आपके ऊपर कई सारे सिस्टम रख सकता है, ये भी कह सकता है कि आप हमको, हमारा इतना रुपया खर्चा लगा, इसको दो तब जाओ, ठीक है, ये भी कह सकता है वो। या वो अपनी मर्जी से अगर चाहे तो आपको निहाई भी भेज सकता है, और निहाई जाने के बाद में आप दूसरे वीजा पर तुरंत आ सकते हो 10 दिन बाद भी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। वो आपको मतलब कफाला भी दे सकता है, लेकिन ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा अपने तरफ से कि अगर नए वीजा पर आप आए हो यहाँ पर, ठीक है, पहुंच चुके हो, तो भैया जैसे तैसे आप 1.5 साल 2 साल काटो, उसके बाद में राजी खुशी से अपने कफिल से निहाई लगवा लो, या अगर जम जाए तो उससे कफाला ले लो। हाँ, अगर कोई घर में प्रॉब्लम है कि बीबी है, माँ है, कोई परेशान है, तबीयत खराब है, या कि कोई एक्सपायर कर गया, तो इस सूरत में आप कफिल को वहाँ का उसका जो डेथ सर्टिफिकेट होता है या मेडिकल सर्टिफिकेट है, कोई बीमार है, तो वो मंगवा कर अपने कफिल से राजी खुशी बात कीजिए। अगर आपको बात नहीं करना आता है, किसी थर्ड पार्टी को पकड़िए जो हिंदी से या अरबी में कन्वर्ट कर दे, और उससे बात करवा कर आप इस काम को सरल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर काम कीजिए। काम करने के बाद में 2 साल पूरा हो जाए, आप यहाँ से निहाई लगवा लीजिए, क्योंकि इसी सूरत में जैसे एग्रीमेंट जो हो जाता है ना, उस एग्रीमेंट के तहत में ऊपर आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। और खासतौर से 3 महीने के पहले भी तो आप इस पर कोई लेबर कोड भी नहीं जा सकते, कोई मकतब अमल भी नहीं जा सकते, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो ऐसी सूरत में, ठीक। लेकिन 3 महीने के बाद अगर हो जाता है, अगर आपका कामा नहीं बना या ये सब कुछ नहीं बना हुआ, तो आप एक बार मकतब अमल या अपने इंडियन एम्बेसी या फिर इन सब जगहों पर एक बार ट्राई कर सकते हो जाकर। उसके लेबर कोड में उसके खिलाफ में अगर आपके पास में पुख्ता सबूत है तो आप जाकर के उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की 2 बातें बताने की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कि बहुत से भाई हमारे ऐसा सवाल भी करते हैं, बहुत से लोग परेशान भी हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो आपके मन में अगर कोई सवाल है, अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लिंक है नीचे इंस्टाग्राम का, उस पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा जवाब देने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।